हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन शर्मा और आज हम एक नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि मेरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल। तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको नेटवर्क थ्योरी। इसमें हम सारे सिलेबस कवर करेंगे, जितना भी कोर्स है, जो बीटेक, डिप्लोमा और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी नेटवर्क थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसे हम इसमें कवर करेंगे। तो आज मैं लेक्चर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क थ्योरी, जिसमें होता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है दोस्तों? वोल्टेज होता है समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। और ये किसी भी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसे वोल्टेज कहा जाता है। करंट क्या होता है? ये होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, इस वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो वोल्ट्स होती है, और जो करंट की होती है वो एम्पियर होती है। जैसा कि नीचे डायग्राम में शो कर रखा है कि यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स लगा रखा है और यहाँ पे करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को V से डिनोट करते हैं और करंट सोर्स को I से। ये जो भी हम सोर्स पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों, ये सारे DC सोर्सेज हैं। तो हम अभी DC सोर्सेज पे ही काम करेंगे। आगे हम देखते हैं, जो करंट होती है उसे I से डिनोट करते हैं और वोल्टेज को V से। देखा हमने कि जो यूनिट होती है करंट की वो एम्पियर होती है और वोल्टेज की V होती है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं आगे एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो अब यहाँ पे तीन एलिमेंट जो नेटवर्क थ्योरी में मोस्टली काम आने वाले होते हैं वो होते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। पहला आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? रेजिस्टेंस एक तरीके का ऐसा पाथ होता है जो कि करंट को फ्लो होने में उसके बीच में एक ब्रेकर की तरह काम करता है, या फिर कह सकते हैं कि उसे रेजिस्ट करता है। तो क्या है कि द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू आउट इट। कैपेसिटर क्या होता है दोस्तों? कैपेसिटर कुछ भी नहीं, कैपेसिटर एक द एबिलिटी टू अपोज द चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट, मीन्स वो वोल्टेज को अपोज करता है। और जो इंडक्टर है वो करंट को अपोज करेगा। तो ये तीनों में रिलेशन है कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट को अपोज करता है, जो कैपेसिटर है वो वोल्टेज को अपोज करता है, और जो इंडक्टर है वो अपने करंट को अपोज करेगा। ठीक है दोस्तों, नीचे इनके सिंबल भी दर्शा रखे हैं। रेजिस्टेंस को किससे दर्शाते हैं? ओम से। कैपेसिटर को फैरेड से, और जो इंडक्टर है उसे दर्शाते हैं एल से। ठीक है, हेनरी दोस्तों। आगे चलते हैं। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो ओम्स लॉ पे काम करता है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओम, इसलिए क्योंकि ये ओम ने दिया था, तो इसका जो यूनिट है उसे ओम से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आता है कि रेजिस्टेंस है ना, वो क्या है, मतलब इसमें क्या होता है। जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा दोस्तों उतनी ही स्लो करंट, स्मॉल करंट फ्लो होगी उसमें। मीन्स ये किससे पता चलेगा कि जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो करंट कैसे डिफाइन किया है दोस्तों? तो वो देखते हैं कि R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। जहाँ पे अपना L होता है वो होती है लेंथ, रो होती है रेजिस्टिविटी और A होता है एरिया। डायग्राम में आपको शो कर रखा है, क्योंकि डायग्राम से विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, तो इस तरीके का आप जल्दी समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बट जैसे ही कंडक्टर का एरिया बढ़ गया तो उससे क्या होगा? करंट ज़्यादा फ्लो होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। तो क्या हो गया? R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये था अपना रेजिस्टिविटी लॉ। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसमें जैसे कि एक त्रिभुज बता रखा है जिसमें लिख रखा है V, I और R। तो वोल्टेज इक्वल टू होता है IR, मीन्स करंट एंड रेजिस्टेंस। और जो I इक्वल टू होता है वो होता है हमारा V अपॉन R, और जो R होता है वो होता है V अपॉन I।
ये कैसे है कि जैसे अब इसमें ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे v दे रखा है, जैसे अपने को v की वैल्यू निकालनी है, ऊपर जैसे दे रखा है अपने को ये v की वैल्यू जिस पे गिरा कर रखा है, तो इस v को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, i मल्टीप्लाई बाय r हो जाएगा, ये i मल्टीप्लाई बाय r हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे i, जो ये i है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये v ऊपर है तो v आ गया फॉर्मूले में और इसके अपॉन में आ गया r। सेम ही यहाँ पे r इक्वल टू हो गया है v अपॉन i। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब मेन बात आती है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जो होते हैं दोस्तों वो कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर तीनों में होते हैं। तो मैं बात करता हूँ पहले सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर में कभी भी सीरीज कनेक्शन किया जाता है तो वो होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, अब रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में कभी भी सीरीज कनेक्शन किए जाएंगे तो उसे R1 प्लस R2 कर दिया जाएगा, या फिर जितने भी रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उन्हें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इंडक्टर में। इंडक्टर में क्या होता है दोस्तों कि इंडक्टर में भी सेम रेजिस्टेंस की तरह नंबर ऑफ जितने इंडक्टर होंगे उन्हें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर होता है ना, वो दोनों सेम होते हैं दोस्तों, वो एक साथ ही जैसे पैरेलल में जुड़ेंगे वैसे रेजिस्टेंस जैसा पैरेलल में जुड़ेगा उसी तरीके से इंडक्टर जुड़ेगा, बट जो कैपेसिटर होगा वो उन दोनों का उल्टा होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टेबल में। आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और इसे आप थ्योरेटिकल भी सॉल्व कर सकेंगे। तो देखते हैं, इसमें लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1/5 ओम। ठीक है, तो अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस दोस्तों सीरीज में होता है, तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये इसके ऑप्शन से, और यहाँ से अपन सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन ये था मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मैंने कहा सीरीज में होता है दोस्तों, और इसने कहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस 1/5 है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हो गए दोस्तों, 5, क्योंकि 1/5 हम जानते हैं जैसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैंने 1/5 ओम के 5 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया। अब इन्हें ऐड करूंगा मैं, तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का ऐड करने का, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो मैं R1, R2, R3 और R4 और R5 की वैल्यू 1/5 है जो वो पुट कर दूंगा और इसे ऐड करूंगा। तो जैसे ही ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू आती है 5/5 मीन्स R इक्वल टू 1 ओम। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं इसका कि ऑप्शन में कहाँ है 1 ओम। यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में कि 1 ओम है D, ये अपन ने देखा कि ये D है 1 ओम, तो ये है करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1/5 ओम। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसने मिनिमम का है। तो हम जानते हैं कि अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो ऑफकोर्स जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल में होगा। ठीक है, तो हम इन्हें पैरेलल में ऐड करेंगे। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 रेजिस्टेंस है 1/5 ओम के, उन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसे ऐड करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि R इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करके फॉर्मूला बनता है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/1/5। इसी तरीके से इन पांचों वैल्यू को ऐड करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 25, 1/R इक्वल टू 25। ठीक है दोस्तों, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगी 1/25। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा B, जिसमें हमारी वैल्यू देख रखी है 1/25। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है इन क्वेश्चंस में तो आप डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज करके टेलीग्राम पे और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।